जानवर और एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले वकील दंपत्ति के खिलाफ खारघर पुलिस स्टेशन पहुंचे कुछ सोशल वर्कर। जानिए क्या था पूरा मामला। वो बोली दीदी ये मुझे मार देंगे जान से, मुझे बचा लो। ये उसके वर्ड थे शुरू से लेकर अंत तक। ये मुझे मार देंगे, आज मुझे मार देंगे। और अगर हम लोग उस दिन इसको नहीं बचाते तो वो उस दिन मार देते उसको। नेहा के लिए जस्टिस वो हमें चाहिए, जो कि हमने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराई थी, जो कि फाइनली खारघर में पहुंची, क्योंकि ये मैटर खारघर का है। और उसके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हुई हैं। सिर्फ एक्ट ऑफ स्लेवरी, आप स्लेव की तरफ से काम करा रहे थे, ना खाने को बराबर देते थे, उसको गाली गलौज करना, उसको उसकी जाति के बारे में प्रताड़ित करना, या फिर जो इतने सारे आपने कुत्ते बिल्ली रखे हुए हैं उनका आप शिट साफ करवा रहे हो, उनका सारा काम करवा रहे हो, घर का काम करा रहे हो। एक इंसान के बस की बात नहीं है। आप सिर्फ सोच के देखो, और उस इंसान को बराबर खाना दे रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, और ऊपर से इनके ऊपर मोलेस्टेशन का भी केस है। और भी फर्दर केसेस हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। 18 टोटल एनिमल जो हाइब्रिड है, जिनको 24 घंटे एक रूम में बंद किया जाता है, बंद ही रहते हैं वो, उनको फ्रीडम नहीं है। खाना दिया जाता है उनको, लेकिन वो सुसु पॉटी जो है वहीं करते हैं। अब इन्होंने नेहा को ये टास्क दिया था कि आपको उसका सुसु पॉटी उठाना है। चलो एक लेबर होता है या सर्वेंट होता है वो कर भी ले, लेकिन उस सबसे दिल दहलाने वाली जो बात थी कि उसको एक बैग दिया गया था जिसका वेट कैपेसिटी 10 kg था। उसको बोला जाता था जब तक ये 10 किलो का बैग संडास से उससे भर नहीं जाए तब तक आप इसको फेंकोगे नहीं। वो कबर्ड में रखते थे, कबर्ड के अंदर रखते थे, और ये बोला जाता था कि अगले दिन जब कचरा वाला आएगा तो उसको देना है। और जहाँ पे वो इतना सारा मल जो वो लोग रखते थे कबर्ड में, उसमें आप सोचो गंदगी स्मेल कितना आता होगा। उसी रूम में फिर वो लोग नेहा को बंद करते थे। सेकेंड डे जब उसने बोला मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं करना है करके, तो उसी दिन से ये स्टार्ट हुआ कि उनको नहीं छोड़ना था। बिकॉज अगर वो चली जाती तो ये गंदगी का काम कौन करता। और जब वो गंदगी का काम करने से मना करने लगी तब उसकी मारपिटाई शुरुआत हुई। फर्स्ट इंस्टेंस उसी से स्टार्ट हुआ, उसको मारने लगे। स्टेटमेंट में है बहुत क्लियरली लिखा हुआ कि उसको गलत जगहों पे टच किया जाता था डराने के लिए, कि हम ये भी कर सकते, तेरा मर्डर भी कर सकते, तेरा रेप भी कर सकते, और हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जब वो बोलती थी कि भैया मुझे जाने दो, आप एजेंसी से रिप्लेसमेंट ले लो, ठीक है, मुझे जाने दो, तो बोलते थे अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो हम तुमको काट के फेंक देंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं वो अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। खारघर पुलिस स्टेशन में एक ऐसा मामला सामने आता है जिस मामले में आप सोचिए कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला कोई और नहीं वकील दंपत्ति होता है। मामला ऐसे शुरू होता है कि हमारे साथ संभावना सेठ है, जिनके हाउस मेट जो है उनकी बहन खारघर में कहीं काम कर रही होती है, और इसी बहन के साथ में काफ़ी बुरी तरीके से प्रताड़ित जो है उसके द्वारा किया जाता है जिस रूम पे वो काम करती है। और तमाम तरीके से उसी के अलावा उसी घर में जो जानवर पल रहे होते हैं उनके साथ भी क्रूरता की जाती है। अब ये तमाम मामला जब संभावना सेठ के पास पहुंचती है तो वो खारघर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपने तमाम एनजीओ के जो संपर्क में होने वाले उनके साथी दल है उनके साथ पहुंच करके शिकायत दर्ज कराते हैं। अब इस तमाम शिकायत को लेकर खारघर पुलिस स्टेशन मगर इस मामले पे एक्शन तो ले रही है, मगर कहीं ना कहीं जस्टिस फॉर नेहा के लिए ये जो लड़ाई है वो अब शुरुआत हो चुकी है। और किस तरीके से अब ये लड़ाई आगे जारी रहने वाली है, हमारे साथ संभावना जी ये बताएंगे किस तरीके का जो है ये वकील दंपत्ति जो कानून पूरी ताक को रखकर जो है आपके नेहा के साथ में भी जो है काफ़ी क्रूरता की है, और ख़ास तौर पर जानवर के साथ में भी। तो ये तमाम चीज़ों बहुत खारघर पुलिस स्टेशन में क्या क्या चीज़ें आपने दर्ज करवाई? देखिए, एक तो जो नेहा के लिए जस्टिस वो हमें चाहिए, जो कि हमने बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराई थी, जो कि फाइनली खारघर में पहुंची, क्योंकि ये मैटर खारघर का है। और उसके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हुई हैं। सिर्फ एक्ट ऑफ स्लेवरी, आप स्लेव की तरफ से काम करा रहे थे, ना खाने को बराबर देते थे, उसको गाली गलौज करना, उसको उसकी जाति के बारे में प्रताड़ित करना, या फिर जो इतने सारे आपने कुत्ते बिल्ली रखे हुए हैं उनका आप शिट साफ करवा रहे हो, उनका सारा काम करवा रहे हो, घर का काम करा रहे हो। एक इंसान के बस की बात नहीं है। आप सिर्फ सोच के देखो, और उस इंसान को बराबर खाना दे रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, और ऊपर से इनके ऊपर मोलेस्टेशन का भी केस है। और भी फर्दर केसेस हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। तो मामला पुलिस में है तो वो देखेंगे, लेकिन मेरे साथ जेवियर है, एंटायर टीम है,
जो आपको बताएंगी कि एनिमल वेलफेयर के लिए क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें, जो हमें इनकी सोसाइटी में मालूम पड़ी हैं चीज़ें, वो क्या क्या हैं। वो लोग, ये लोग अंदर तक होके आए हैं, ये लोग यहाँ से भाग चुके हैं जहाँ तक हमें अभी पता लगा है, और ये भाग गए हैं तो ये भाग के जाएंगे कहाँ। आपने FIR हमारे जो मेरी मेड है उसके खिलाफ रजिस्टर करी कि वो भागते भागते चेन स्नैच करके गई, जो कि सब पूरी दुनिया के सामने एंटायर कैमरा में कैद हुई है वो चीज़, कि वो बेचारी भाग रही है सिर्फ जान छुड़ा के, और ये लोग उसको गाली गलौज कर रहे हैं। और इन्होंने FIR कराई है कि वो सोना लेके, सोना छीन के, मंगलसूत्र छीन के भाग गई है। चलो मंगलसूत्र छीन के भाग गई है, आपने FIR लॉन्च कराई है, आज आप गायब कहाँ हैं? हम आज यही मैटर पे इधर आए थे, हमें पता चला है कुत्ते बिल्ली सब गायब हैं, इनके ओनर्स भी गायब हैं। तो वो कहाँ गायब हुए हैं? आज से 2 दिन पहले ही भाग गए हैं, जब मेरा पहला वीडियो आया था। आई डोंट नो ज़ेवियर, व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं? जो देखो, जो ऊपर ऊपर की बातें हैं, जो चीज़ें मुझे आँख से दिखती हैं उतनी मैं बातें कर सकती हूँ, लेकिन जो लीगल बातें हैं और जो वो वाली जो लैंग्वेज है वो शायद आपको ज़ेवियर ज़्यादा अच्छा बताएंगे, बिकॉज अच्छा, बच्ची को आपने जो है हैंड ओवर किया, रेस्क्यू किया, अब बच्ची की कंडीशन क्या है और मेंटली उसके अंदर कितना आपने? बहुत ख़राब है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। उसको हम लोग रोज़ इंजेक्शंस वगैरह लगवा रहे हैं, क्योंकि वो भागते भागते बहुत बुरी तरह से गिरी है, तो वो चल नहीं पा रही है। उसको किसी तरीके से आज भी इंजेक्शन दिलवा के हम लोग लेके आए हैं। आज उसका इधर भी मेडिकल हुआ है। और देखो, बाकी सारी ना फिज़िकल आपके साथ अत्याचार हुए हैं ना, वो आप फिर भी झेल जाते हो, यंग होते हो तो। लेकिन जो यहाँ मेंटली आपको जब मेंटल आपका डिस्टर्ब होता है ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। आज वो बच्ची उसी हालत में है, तो मैं इसीलिए उसके लिए ये लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं उसको इससे पहले कभी नहीं मिली हूँ, और मुझे लगता है इंसानियत हमें यही बोलती है कि आपको किसी को जानना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि सामने वाले के साथ कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर्मों में बहुत बिलीव करती हूँ, और कर्मों की सज़ा यहीं पे मिलती है, तो कर्म अपने सही रखने चाहिए। और मेरा ऊपर वाला, मेरा अपना ज़मीर मुझे ये बोलता है कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हो, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उसके लिए खड़े हो जाओ। अच्छा, आपके मेट जो गुड़िया है, हाँ जी। उसने जब आपसे नेहा की बात करवाई तो नेहा का सबसे पहला वर्ड आपके फ़ोन पे बातचीत के दौरान क्या रहा? वो बोली, दीदी ये मुझे मार देंगे जान से, मुझे बचा लो। ये उसके वर्ड थे, शुरू से लेकर अंत तक। ये मुझे मार देंगे, आज मुझे मार देंगे, और अगर हम लोग उस दिन इसको नहीं बचाते तो वो उस दिन मार देते उसको। बोल रहे थे कि ये आसपास सारा इलाका पीछे जो झाड़ी इलाका है, खाड़ी इलाका है। और ये वाकई में, जब मैं इधर आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि वो लड़की क्या बता रही थी, मार के फेंक देंगे, तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गई। तो यही है वो इलाका जहाँ पे मार के फेंकने वाले थे, और वो फेंक देते उसको। इस जुरिडिक्शन के आने वाले DCP हो या एडिशनल कमिश्नर हो, उनसे क्या विनती रहेगी और क्या मांग जो है आप कर रहे कि इस मामले को हाई इंक्वायरी लगा करके जो है देखा जाए? तो डेफिनेटली इस पे तो अब हम लोग अड़े रहेंगे। हम लोग सब एकदम एकजुट हो गए हैं, और अब कोई नहीं छोड़ेगा। हमें न्याय तो हमें चाहिए, और वो न्याय हमें मिल के रहेगा। हम मिलेगा नहीं तो हम लोग कैसे भी करके, कुछ भी करके हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, उन तक पहुँचेंगे। जो कल्प्रेट्स हैं उनको खींच के लाएंगे उनकी गर्दनों से, और हैंड ओवर करेंगे। पुलिस का काम अपना है, हमारा काम अपना है, लेकिन हम लोग कानूनी तरीके से हाँ ऑब्वियसली, मतलब जाने को तो आप गैर कानूनी तरीके तो उन्होंने अपना लिए, हम तो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। गुस्सा तो देखो हर एक को आता है, दिल करता है मार दूं, लेकिन जब आप ये शब्द बोलते हो तो ये बहुत अलग साउंड करते हैं, है ना। तो हमें लीगल तरीके से जाना है, कानूनी तरीके से जाके इस मैटर को सॉल्व करना है। लेकिन उन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया, वो भाग गए हैं आज इस बिल्डिंग से। आप सजा दिला के? तो हम लोग तो सज़ा दिला के रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं अब इनको। ज़ेवियर जी, कितने जानवर थे और कितना आपने वहाँ पर जा कर के जब चीज़ें सामने देखा तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिली? क्या वहाँ पर इंसानियत को जो है झंझोर कर रख देने वाली चीज़ें थी? तो पहले तो जब संभावना जी ने मुझे रीच आउट किया था, और ये तो एक सिविल मैटर है, मेरा एक्सपर्टीज़ जो है वो एनिमल्स के लिए, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि नेहा ने उस वक्त वहाँ पे रहते वक्त ये रिपोर्ट किया था, ये बताया था कि वहाँ पे 5 कुत्ते और 13 जानवर है, और सब हाइब्रिड बिल्लियाँ, 18 टोटल एनिमल जो हाइब्रिड है, जिनको 24 घंटे एक रूम में बंद किया जाता है, बंद ही रहते हैं वो, उनको फ्रीडम नहीं है। खाना दिया जाता है उनको, लेकिन वो सुसु पॉटी जो है वहीं करते हैं। अब इन्होंने नेहा को ये टास्क दिया था कि आपको उसका सुसु पॉटी उठाना है। चलो, एक लेबर होता है या सर्वेंट होता है वो कर भी ले, लेकिन उस सबसे दिल दहलाने वाली जो बात थी कि उसको एक बैग दिया गया था जिसका वेट कैपेसिटी 10 kg था। उसको बोला जाता था जब तक ये 10 किलो का बैग
संडास से उससे भर नहीं जाए तब तक आप इसको फेंकोगे नहीं। वो कबर्ड में रखते कबर्ड थे, के अंदर रखना है। कबर्ड के अंदर रखते थे और ये बोला जाता था कि अगले दिन जब कचरा वाला आएगा तो उसको देना है। और जहाँ पे वो इतना सारा मल जो वो लोग रखते थे कबर्ड में, उसमें आप सोचो गंदगी स्मेल कितना आता होगा। उसी रूम में फिर वो लोग नेहा को बंद करते थे। कैट्स का तो और ज़्यादा नेहा आता का जो है सीजर हुआ था तो पेट में तकलीफ की वजह से शायद उसको डॉक्टर ने ये भी सलाह दिया था कि वो हैवी वेट ना उठाए, नहीं, लेकिन ये चीज़ें वो लोग देखे थे जो वकील दंपत्ति वगैरह। हाँ, उनको पता था एज पर स्टेटमेंट। अभी मैं जो भी आपको आगे बोलूँगा, ये जो एफआईआर का स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे जो रिकॉर्ड हुआ है, बेसिकली उसको फोर्स किया जा रहा था ये काम के लिए। जब उसको एजेंसी ने इनके पास भेजा था तब कभी कोई कहीं मेंशन नहीं हुआ था कि उसको डॉग्स के और कैट्स के ये काम करने होंगे, लेकिन उससे करवाया जा रहा था। सेकेंड डे जब उसने बोला मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं करना है करके, तो उससे उसी दिन से ये स्टार्ट हुआ कि उनको नहीं छोड़ना था। बिकॉज अगर वो चली जाती तो ये गंदगी का काम कौन करता। और जब वो गंदगी का काम करने से मना करने लगी तब उसकी मारपिटाई शुरुआत हुई। फर्स्ट इंस्टेंस उसी से स्टार्ट हुआ, उसको मारने लगे। स्टेटमेंट में है बहुत क्लियरली लिखा हुआ कि उसको गलत जगहों पे टच किया जाता था डराने के लिए कि हम ये भी कर सकते, तेरा मर्डर भी कर सकते, तेरा रेप भी कर सकते और हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जब वो बोलती थी कि भैया मुझे जाने दो, आप एजेंसी से रिप्लेसमेंट ले लो, ठीक है, मेरे को मुझे जाने दो, तो बोलते थे अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो हम तुमको काट के फेंक देंगे, मर्डर करेंगे और काट के फेंक देंगे। पढ़े लिखे लोग, ये वकील है, वकील। ये हाई कोर्ट की वकील है जो ये उसको बोलती थी कि आप अगर जाने की कोशिश करोगे। या स्टेटमेंट में ये भी है, जब उन्होंने सीसीटीवी में 24 घंटा उसको देखते रहते थे, उसको ये भी बोला गया था अगर तूने फ़ोन करके किसी को बताया तो तेरे को हम लोग काट के मर्डर करके फेंक देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सो उसको मोलेस्ट किया जा रहा था, अटेम्प्ट टू रेप था। और जब उसने एक बार ही बोला सर ये काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको ये भी बोला गया था तेरी जो जात है, शी कम्स फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तेरी जो जात है वो जात इसी काम के लिए मुंबई आती है, तुम्हारी जाति का काम यही है, कचरे उठाना, संडास पेशाब उठाना, ये तुम्हारा काम है, तो ये तेरे जात का काम है, तो वो करना है। उसके अलावा उसके ऊपर जो है फिजिकल असॉल्ट, ठीक है, एंड अबडक्शन। जो मैं क्वेश्चन पुलिस स्टेशन को पूछता हूँ कि जब उस लड़की को उसके मर्जी के खिलाफ 9 दिन रखा गया, दैट इज़ अबडक्शन। 140 का जो सेक्शन है बीएनएस का वो लगाया नहीं गया, जिसमें स्लेवरी, अंडर अगेंस्ट विल एंड अननेचुरल लस्ट ये भी आता है। तो आज हम जब गए थे तो हमने एडवोकेट आमिर के थ्रू ये ही 3 सेक्शंस का एडिशन मांगा है, बीएनएस 140, बीएनएस 62 एंड जो एट्रॉसिटी का एक्ट है। और हमने एक लेटर जो सबमिट किया है उसका हमने रिसीविंग ओसी लिया है। अब वही लेटर कमिश्नर जो मिलिंद बर्मे साहब है, हाँ, नवी मुंबई, और डीसीपी, ठीक है, जो रश्मि मैडम है, इनको वो लेटर जाएगा। अब लास्टली अफजल जी मैं ये बोलना चाहूँगा, हम जब अभी आए थे पूरे पुलिस टीम के साथ, हम उनके घर पे गए थे तो घर बंद है, बहुत बारी बेल बजाया गया, कुछ आवाज़ नहीं आई। तो हमको बाद में बिल्डिंग वाले से पता चला है कि ये 2 दिन पहले रात को 2 बजे एक एक करके एनिमल्स निकाल के फ़रार हो चुके हैं। मेरा क्वेश्चन अगेन पुलिस स्टेशन को ये है, अब जब उनको ये पता चलेगा कि फ़रार है, बिकॉज पुलिस वाले आके गए, तो 35A के हिसाब से जब एक एफआईआर होता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। तो अब ये भाग चुका है तो ये फ़रार है, तो मेरी अब अर्जी होगी कि आप इसको ढूंढ के अरेस्ट करवाया जाए और इसको जुडिशियल कस्टडी में कपल को भेजा जाए जब तक के इन्वेस्टिगेशन चलता है इसका। एंड लास्टली उन एनिमल्स को हम रेस्क्यू करने के लिए रेडी है, बाकायदा बाय लॉ हम उनको कस्टडी में लेने के लिए रेडी है। तो जो भी करेंगे बाय लॉ करेंगे। क्या बोलेंगे आप? अब जब कानून पढ़ने और कानून का पालन करने वाले लोग ही कानून को हाथ में लेंगे तो इस बात से आप समझ लीजिए कि संविधान किस तरफ जा रहा है। एक बच्ची जिसको मेंटल टॉर्चर करके स्लेवरी जिसको बोलते हैं, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि इसको एक स्लेव बना करके उसको घर में बंद करके रखा गया है। तो मेरी तो खारगर पुलिस स्टेशन से अब इतना ही है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मुंबई पुलिस सर्वप्रिय सर्वसक्षम। तो अब तो ये मुंबई पुलिस और खारगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई जोशी जी के ऊपर है कि कब वो अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे, और मुझे यकीन है कि वो दिखाएंगे और इनको अरेस्ट करके लाएंगे और जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। क्योंकि ये लोग कोई छोटे, मतलब ये लोग एडवोकेट है, पढ़े लिखे लोग जिनको बोला जाता है, इतने बड़े सोसाइटी में रह रहे हैं, एक इंसान के साथ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं और एनिमल क्रूल्टी भी साथ में कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। जब उस बच्चे के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सोने का चेन लेके भागती है, तो ये तो वही बात हो गया कि चोर के दाढ़ी पे तिनका। तो भागे आप क्यों? फिर वो बच्ची तो डट के सामना कर रही है, तो आप क्यों भाग गए?
और रातों रात 2 बजे ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको 2 बजे अंधेरे में, रात में अंधेरे में आपको भागना पड़ गया। मेरी खारगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री जोशी जी से गुजारिश है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको अरेस्ट करके लाया जाए, क्योंकि ना सिर्फ एक बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके साथ साथ जितने भी बेजुबान जानवर उनके घर में रखे गए हैं उनकी भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। और दोनों तरीके से जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस होते हैं वो लगा करके इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। तो फिलहाल खारगर सेक्टर 35H का ये एक इलाका है, साई सोलिटियर बिल्डिंग है पीछे, और इसी बिल्डिंग में रहने वाले दंपतियों ने जिस तरीके से एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और जानवरों के साथ भी जो है काफ़ी क्रूरता की है, इस मामले पर अब ये देखना है खारगर पुलिस स्टेशन और नवी मुंबई पुलिस के आयुक्तालय इस मामले पर कैसे संज्ञान लेता है, और जो भी इस मामले पर कठोर कार्रवाई है वो करके जो है उस बच्ची और उस जानवर के साथ होने वाले अन्याय को लेकर जो है सख्त से सख्त सज़ा दिलाते हुए उन दंपतियों के जो है सख्त ऐसे आदेश देता है जिसके तहत जो है दोबारा वो करने से पहले 100 बार जो है वो सोचे। कैमरामैन आमिर सईद के साथ जोशी, मुंबई टीवी।